आज बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया और इसके तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई बिहार कैबिनेट के द्वारा और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। जी हाँ, इस नियमावली के तहत बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसी के तहत ट्रांसफ़र होगा और इसी के तहत डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होगा। यानी पूरी सेवा शर्त की जो नियमावली थी, जिसकी लगातार बात कही जा रही थी, आज कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दी गई और अब 7वें चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता भी बिहार में इसके साथ साफ हो गया है। अच्छी बात यह है कि शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। यानी जो नए शिक्षक आएंगे वो नए नियमावली के तहत आएंगे और उनकी नियुक्ति जो है आयोग करेगा, चाहे वो बीपीएससी हो सकता है या अन्य आयोग हो सकता है। और नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। और एक कैबिनेट का प्रेस नोट है जिसमें कहा गया है कि इस नियमावली के गठन उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा। यानी कि यह नियमावली प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को में लागू होगा और राज्य सरकार के जो नियंत्रण में विद्यालय हैं, अध्यापक का एक नया संवर्ग यानी अब टीचर का एक नया कैडर होगा। अभी तक जो बात हो रही थी कि जो संविदा के जो शिक्षक हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, अब वो तो रहेंगे, लेकिन अब एक नया संवर्ग बनेगा अध्यापक का, टीचर का, और जो पुराने लोग हैं वे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। अभी क्या है, पंचायती राज और नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी यानी अब वो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है संवर्ग का गठन, यानी अब कैडर होगा शिक्षकों का। इसमें स्पष्ट कह रहा है कि शिक्षकों का अब कैडर होने जा रहा है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा, जिला स्तर पर होगा। पहले संवर्ग की बात नहीं थी। और सारा पद अब सीधी नियुक्ति यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरा जाएगा और इसमें रिजर्वेशन भी होगा। और अच्छी बात है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। यानी बिहार में अब टीचर वही बनेगा जो बिहार राज्य का अस्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट हो। यह इंपॉर्टेंट बात है और नई नियमावली में। और इसमें जो है, इसमें जो शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे 2012 से पूर्व, उनके लिए उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। समय समय पर आहूत पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त जो पहले से नियुक्त और कार्यरत हैं उनके लिए ये योग्यता कि वो उत्तीर्ण करें आवश्यक नहीं होगी। और ये आयु दिया है कि न्यूनतम 18 साल अभ्यर्थियों की होनी चाहिए और कोटिवार अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन यानी जनरल के लिए 37 ईयर्स रहेगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग जो होगा राज्य सरकार का होगा। तो कुल मिलाकर ये नियमावली अब टीचर का एक अलग कैडर बनने जा रहा है, संवर्ग बनने जा रहा है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के मूल कोटि होगा और स्नातक कोटि का विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग वर्ग होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही अब टीचर बन पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात कही गई है। कैबिनेट ने इसकी अनुमति दे दी है और इसके तहत अब नई शिक्षा नियमावली पर मुहर लगने से 7वें चरण की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। स्पष्ट है, अब विज्ञापन निकलेगा और विज्ञापन के माध्यम से आयोग के द्वारा बिहार में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बढ़िया है क्योंकि अब ये नियमावली है नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए और डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए 2023 को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी बात है। कैबिनेट की आज बैठक में फैसला किया गया है। देखते हैं इसके तहत जल्द ही व्यापक स्तर पर लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जैसा कि वैकेंसी है। तो इंतजार है सभी शिक्षक बनने के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।